हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम करने लगे हैं मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखना, क्योंकि वो उसमें इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, तो उसको देखना मत भूलना। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं गे-लुसाक लॉ फॉर वॉल्यूम। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो लॉ है सिर्फ गैसियस पे ही वैलिड है, ठीक है, ओनली फॉर गैसेस पे, ठीक है। तो गे-लुसाक लॉ ने क्या किया था, सर ने क्या किया था, 1805 में एक लॉ निकाला था जिसके अकॉर्डिंग उनका कहना था कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट की जो भी आपके रिएक्टेंट के रेशो होगी, ठीक है, और जो आपके प्रोडक्ट की रेशो होगी वो क्या होगी, सिंपल होल नंबर होगी। यू नो वेरी वेल होल नंबर क्या होते हैं, 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 0 से स्टार्ट होते हैं, सो ऑन, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, सिंपल होल नंबर। तो उनका यही कहना था कि जब भी हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो जो भी हम रिएक्टेंट लेते हैं, ठीक है, तो उनकी जो रेशो होगी वॉल्यूम की वो क्या होगी, सिंपल होल नंबर, और जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, सिंपल होल नंबर आएगा, जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ये ज़्यादा बेटर हमें समझ आएगी। तो ये जैसे कि एक एग्जाम्पल ली हमने, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को जब हम मिक्स करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो कितना है, 1, क्योंकि कुछ भी नहीं लगा तो हम क्या लेंगे, 1। क्लोरीन भी कितना है, 1। तो इनका जो वॉल्यूम है वो क्या है, 1। तो दोनों की रेशो क्या है, 1 1। पर जो हमारे पास प्रोडक्ट आया, ठीक है, तो वो क्या आया है, 2। तो प्रोडक्ट जो आया है 2। आपने ये वाला नंबर देखना है जो साथ में लगा होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, जब 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन मिक्स्ड विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गिव 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर आप इनकी रेशो लिखोगे तो 1:1:2, तो ये क्या होगी, इसकी सिंपल होल नंबर रेशो हो गई। इसके साथ के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। या एक पहले सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, सेम अमोनिया की देख लेते हैं साथ में। N2 3H2 गिव 2NH3। तो इसकी क्या होगी रेशो, फटाफट बताओ। N के साथ 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यू विल गेट 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ओके, तो ये क्या होगी, अमोनिया की सिंपल रेशो हो गई। तो अब हम जो नेक्स्ट करने लगे हैं इसके न्यूमेरिकल करेंगे, जो एग्जाम में बहुत बार ही पूछे जाते हैं। तो ये स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 200 ml ऑफ एसिटिलीन एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आप पहले जस्ट ये अमाउंट पे ध्यान मत दो, आप जस्ट एक पहले इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बनाओ कि क्या है। फर्स्ट पॉइंट है आपका केमिकल इक्वेशन बनाना। तो वो कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कम्प्लीटली एसिटिलीन। हमने एसिटिलीन को बर्न करना है, जो कि क्या है, C2H2, इसको हमने बर्न करना है। तो बर्न क्या है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या है मेरे पास, O2। एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है, अब इसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। तो सेकंड, और इन दोनों का आपको नहीं पता। सेकंड स्टेप आपने करना है इनको बैलेंस। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। ठीक है, इनको बैलेंस करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन के साथ वाटर भी बाहर रिलीज होगा, सॉरी, पर वाटर याद रखना, वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एज अ गैस। ठीक है, तो बैलेंस करते हैं इसको हम। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 4,
ठीक है, 4 कार्बन, यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा, 2 to 4, 2 to 4, ठीक है। ऑक्सीजन मेरे पास कितने हो जाएंगे, 1 यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 कर दूँ बैलेंसिंग के लिए, और यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 लगाना पड़ेगा। ओके, ये होगी मेरी बैलेंस इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब थर्ड स्टेप जो है हमारा, अब हमने इनके क्या देखना है, वॉल्यूम देखना है। इसकी रेशो कितनी होगी, 2, ओके। इसकी रेशो कितनी होगी, 5, इसकी रेशो 4। अब यहाँ भी रेशो है 2, बट हम इसकी रेशो नहीं लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ रेशो लेनी है गैसेस की, नॉट लिक्विड की। ये बात भी आप ध्यान में रखना, सॉलिड आएगा लिक्विड आएगा, आपने उसकी रेशो नहीं लेनी। तो ये आपकी रेशो बन गई 2:5:4। अब वॉल्यूम देखिए, एसिटिलीन का वॉल्यूम कितना दिया आपको, 200 ml। और अगर इसका देखें, ऑक्सीजन का हमें पता नहीं है, मैंने x ले लिया, तो अब हम रेशो ले फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं ना। 200 ml को ऊपर लिखा, और ऑक्सीजन की कितनी है, सॉरी एसिटिलीन की रेशो कितनी है, 2, ओके, इसको इक्वल्स टू में लिख दिया। और ऑक्सीजन का हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास x आ गया, और 2 की ऑक्सीजन की रेशो कितनी है, 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, आपका आगे कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 3 zeros आ गई, और ये आ गया मेरे पास 2x। तो जब ये कटिंग करेंगे तो आपके पास 500 ml आ जाएगा। तो मेरे पास जो ऑक्सीजन चाहिए 200 एसिटिलीन को बर्न करने के लिए हमें जो चाहिए वो चाहिए हमें 500 ml, ठीक है, 500 ml चाहिए आपको। अब नेक्स्ट उसने पूछा है वट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। अब आपने इसका निकालना है, ठीक है। तो अब जो पहले आप x यहाँ पे लेके चल रहे थे, अब वो x मैं यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, फिर सिंपल वैसे ही निकाल देंगे। 500 ml किसका है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम, रेशो कितनी है, 5। उसके बाद इसका हमें पता नहीं है, और इसकी रेशो कितनी है, 4। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे x आना था, यहाँ पे 5 आना था, एंड यहाँ पे 4 आना था। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उसी को हम सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा 4 × 500 अपॉन सॉरी 5, हाँ, इज इक्वल टू x। यहाँ पे ये 5 के आगे इसके बिलो आ गया, कट करके आपका कितना आ जाएगा, 100, आपका ये आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड 400 ml। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू आई वो मेरे पास आई 400 ml। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा गंद मच गया बोर्ड पे। एसिटिलीन, ठीक है, बर्न होगी ऑक्सीजन के साथ, यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर को हम नहीं लेंगे क्योंकि हम सिर्फ गैस की बात कर रहे हैं। हमने इनके सिंपल होल नंबर रेशोज़ लिखी, ठीक है, 2 5 4 जो इनके साथ में इनके कॉफिशेंट थे, ठीक है। उसके बाद एसिटिलीन की अमाउंट हमें 200 ml दी थी, ठीक है, ये वाला इस साइड है। उसके बाद क्या करा मैंने, इनकी सिंपल क्या ले ली, जो रेशो थी उनको इक्वल्स टू में ले लिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो आपकी जो ऑक्सीजन की वैल्यू थी, ये वाला जो O है ऑक्सीजन का, ठीक है, O2 वाला, ठीक है, और ये वाला जो X है आपका, ये है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ से मैंने पहले इन दोनों की रेशियो ली, फिर यहाँ पे ली, और फिर मेरा आंसर आ गया। तो याद रखना, पहले आपने इक्वेशन लिखनी है, दूसरे में आपने उसको बैलेंस करना है, फिर आपने उसकी रेशियो निकालनी है, फिर आपने उसकी वॉल्यूम को लेकर इक्वल्स टू करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सेकेंड न्यूमेरिकल है, इफ़ 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन आर मिक्सड, ठीक है। अभी आप सिर्फ बात को ध्यान दो कि हाइड्रोजन को मिक्स कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, एंड एक्सप्लोडेड, वट विल बी द कंपोजिशन बाय द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग गैस मिक्सचर। जो आपके पास रिजल्टिंग गैस आ रही है वो क्या आ रही है आपके पास, HCl, ठीक है। सिंपल करोगे HNCl, तो आपके पास क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, ये सबको पता है वेरी वेल। तो अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल 2 लगाना है, ज़्यादा बैलेंसिंग इसकी डिफिकल्ट नहीं है, ओनली 2 लगेगा। अब इसकी रेशो क्या है, 1 1 एंड 2, ये इसकी सिंपल रेशो हो गई, ओके। उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो क्या है, 6 लीटर, ये कितना है, 5.6 लीटर। और जो उन्होंने कंपोजिशन आपको उसकी बतानी है, ठीक है, व्हाट विल बी द कंपोजिशन बाय द वॉल्यूम, ठीक है, रिजल्टिंग गैसेस, ओके। आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है,
आपकी बुक में डिफरेंट वे में करा होगा, आप इसको सिंपल वे में भी कर सकते हैं। अगर हम 5.6 लीटर ठीक है ले लें, क्लोरीन इस 2 को ले लें या x को ले लें, ठीक है सेम है, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद इसकी रेशो क्या है मेरे पास, इसका वॉल्यूम क्या है x, इसकी रेशो क्या है 1 और इसकी रेशो क्या है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बनता है 5.6 इंटू 2, 6 2 12, 1 एंड 2 5 10 11, तो ये आ गया 11.2 लीटर। तो जो आपकी HCl की अमाउंट होगी वो तो 1.2 लीटर है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे जो कि गेल लुसाक लॉ पे डिपेंडेंट थे, उसके बेस पे थे। नेक्स्ट हम जो करने लगे हैं, नेक्स्ट लॉ हमारा है एवोगैड्रो। अगर आपको अभी भी न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे बेफिक्र होकर इन सभी डाउट्स को पूछ सकते हो और क्लियर कर सकते हो, और भी बच्चे वहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारे साइंटिस्ट एवोगैड्रो, जिन्होंने ये लॉ दिया था एवोगैड्रो लॉ, इनका जो फुल नेम है वो है अमेडो एवोगैड्रो, जिन्होंने 1811 में अपना ये लॉ दिया था, जिसके अकॉर्डिंग वो कहते थे कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, और वॉल्यूम भी क्या होगा सेम होगा। तो वो कहते हैं कि अगर ठीक है इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक, मॉलिक्यूल, सॉरी, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल्स तो अभी पढ़ा ही नहीं हमने, जब पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सपोज आपने 1 लीटर आपने क्या ली, हाइड्रोजन गैस ली, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो थे 200 मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। 1 लीटर में 200 मॉलिक्यूल्स आए हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। तो अगर हम 1 लीटर हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन भी ले लेंगे तो उसमें भी कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, 200 मॉलिक्यूल्स ही आएंगे। ये आपके एवोगैड्रो का कहना था। बट कंडीशन क्या होगी, टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, और वॉल्यूम क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिया तो मैं यहाँ भी क्या लूँगी, 1 ही लूँगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देती हूँ वॉल्यूम, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, मॉलिक्यूल सेम नहीं रहेंगे। तो आपके एवोगैड्रो का सिर्फ इतना ही कहना था कि इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि अगर वॉल्यूम इक्वल है गैसेस का, ठीक है, और कंडीशन क्या है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एवोगैड्रो ने क्या किया था कि एटम और मॉलिक्यूल्स को क्या किया था, इनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करा था। उनके अकॉर्डिंग ये दोनों क्या थे, डिफरेंट थे, सेम नहीं थे। बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होती है कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड में भी फ़र्क रहता है, हमेशा उनको प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो मैं आपको बता दूं एटम क्या है। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। अब जो एटम है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मॉलिक्यूल भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, मॉलिक्यूल भी क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। बट जो एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको आप कह सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब वो क्या है, फ्रीली नहीं रह सकता, ठीक है, वो फ्रीली नहीं रह सकता, उसको क्या चाहिए, किसी न किसी के साथ कंबाइन होना पड़ता है ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। बट एक मॉलिक्यूल है वो क्या कर सकता है, फ्रीली एग्जिस्ट
कर सकता है, इंडिपेंडेंटली वो रह सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे सराउंडिंग में नाइट्रोजन गैस है, तो वो क्या एक मॉलिक्यूल है और वो क्या है, एग्जिस्ट करती है। बट जो एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उनको किसी ना किसी कंबाइन होना पड़ता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो लास्ट में मैंने अभी एलिमेंट वर्ड लिखा था, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है एलिमेंट और कंपाउंड में और मॉलिक्यूल, एटम, ये चार बच्चों को क्या करते हैं, पागल कर देती चीज़ें। तो मैं आपको सबसे पहले एटम के पास लेके जाती हूँ। एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो क्या है, फ्रीली नहीं रह सकता, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ओके, इतनी बात आपने याद रखना है, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, एटम्स क्या होता है, कंबाइन होने की कोशिश करता है। एटम क्या करता है, कंबाइन होने की कोशिश करता है। तो अगर वो आपस में कंबाइन हो जाए, अगर वो सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, कंबाइन विद सेम एलिमेंट, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। जैसे नाइट्रोजन एटम कंबाइन हो गया नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बन जाएगा मेरे पास N2। ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा O2, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आई। अगर यही एटम किसी दूसरे के साथ जाके कंबाइन हो जाता है, अदर देन कंबाइन विथ डिफरेंट एटम, और जो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है वो प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है। मैं लिखते हुए कभी कुछ गलत लिख जाती हूँ स्पेलिंग में, आप बस मैं जो बोल रही हूँ वो ज़रूर सुनना ध्यान से। कंबाइन विथ डिफरेंट एटम, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ O2, अगर मैंने इसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, वाटर। अब क्या है, जो ये ऑक्सीजन था पहले वो खुद से अटैच हो रहा था तो मॉलिक्यूल बन गया, बट अब वो किसका अटैच हुआ, हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ, तो वो क्या बन गया, यहाँ पे कंपाउंड बन गया। वैसे ही अगर मैं HCl की एग्जांपल लूँ तो ये भी क्या है, एक कंपाउंड है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एलिमेंट की। एलिमेंट क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस है एलिमेंट, ठीक है। सब्सटेंस से मीनिंग क्या है इसका, जैसे कि अगर मैंने एक एलिमेंट ले लिया गोल्ड का, पीरियोडिक टेबल से मैंने गोल्ड उठा लिया, AU सिंबल होता है गोल्ड का, ठीक है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये कुछ एलिमेंट ऐसे बना होगा ना, ठीक है। अगर तो ये सारे जो अंदर प्रेजेंट है, मैंने सर्कल्स जो लगाए हैं, ठीक है, अगर ये सारे सर्कल AU ही है, ठीक है, तो ये क्या है, एक एलिमेंट है। ओके, अगर ये एटम प्रेजेंट है, ठीक है, सारे क्या है, अगर आप कहीं से भी कट करके देखोगे तो आपके पास क्या निकलेगा, AU ही निकलेगा, तो इसका मतलब ये क्या है, एक एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, एक प्योर सब्सटेंस, उसमें कोई सब्सटेंस मिक्स नहीं है। आप कहीं भी किसी भी एलिमेंट को कट करते हो या देखते हो तो उसके अंदर आपको यही प्रेजेंट मिलेंगे, और ये एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, या AU निकल रहा है तो वहाँ पे O2 भी निकल सकता है, N2 भी निकल सकता है, ठीक है, बट कंपाउंड नहीं निकलेगा इसके अंदर से। इसके अंदर से क्या निकलेंगे आपके पास, एलिमेंट। तो आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और थर्ड पार्ट में हम एवोगैड्रो के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद रिलेटिव मास के बारे में, मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अगर जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, इट्स अ ह्यूज रिस्पेक्ट, मेरी रिक्वेस्ट है। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। जो मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वहाँ पे साइड में रेड बटन है और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जब आप लाइक करते हो किसी वीडियो को तो हमें भी अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि उससे जो हमारे काम करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और हम बहुत एलिमेंट की तरह ही प्योर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, जो नोटिफिकेशन आपको मिलती है ज़रूर वीडियो देखिए, और मुझे कोई सजेस्ट करनी है तो वो भी कर सकते हैं, और प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।